हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। पहले बोला था व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप था सभी फैक्टर्स होने चाहिए। देखो पावर एक है, पावर एक है, पावर एक है, पावर एक है। किसकी पावर एक है? ब्रैकेट की पावर नहीं, एक्स की पावर, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर चाहिए। लीनियर फैक्टर्स बोले तो एक्स का पावर एक होता। बोलो मेरे साथ, लीनियर फैक्टर बोले तो एक्स का पावर एक होना चाहिए। देखो चार फैक्टर्स है, एवरी में एक्स का पावर वन है, सो देर इज लीनियर फैक्टर। एक फंडा क्लियर हो गया। दूसरा, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है क्या? नहीं, पॉजिटिव नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करना, मल्टीप्लाई बाय माइनस। एक्स 4x माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी लेस देन का ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन का लेस देन होता। देयरफॉर जीरोज आर x इक्वल टू 0, 3/4 -1। इसको 0 किया 0 आया, इसको 0 किया 3/4 आया, इसको 0 किया -1 आया। नाउ पोल इज x इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ बड़े, अरे बड़े प्यार से लिखना, -1 0 3/4 5/2। न्यूमरेटर में जो x के वैल्यूज आते हैं उसको 0 बोलते हैं, डिनोमिनेटर में जो x को वैल्यू आते हैं उसको पोल बोलते हैं। नाउ ड्रॉ नंबर लाइन। सो ऑल द नंबर्स आर हियर, ऑल द नंबर्स आर हियर होलो सर्कल, क्योंकि एक तो ग्रेटर देन 0 है, एंड दिस इज। नाउ बोलो हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है रे? क्रिटिकल हाईएस्ट पॉइंट इज 5/2। उसके राइट में लेना प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस। साइंस की मेथड बोलता है यदि सभी फैक्टर्स के पावर ऑड है तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना ना। अभी देखो सभी का पावर क्या है? ऑड है। ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव इंटरवल लेना। बोलो ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव इंटरवल लेना। परत बोलो ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव इंटरवल लेना। समझो ये लेस देन 0 होता तो निगेटिव इंटरवल लेते। नाउ देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से छोटा, कितना छोटा? -∞, लेकिन होलो होने के कारण इसको इंक्लूड नहीं किया है। पॉजिटिव और क्या है बाबू? 3/4 टू, सॉरी 0 to 3/4 यूनियन। all positive intervals are taken फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझो ये लेस देन 0 होता तो हमारा आंसर आता -1 to 0 यूनियन 3/4 to 5/2। सो ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जरा हटके है। विच वैल्यूज ऑफ x डू नॉट सेटिस्फाई। ये इनइक्वालिटी दिया है
और ये इनइक्वालिटी में वही x के वैल्यूज़ निकालना है जिसके कारण इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो भाई सॉल्यूशन, जीटी बोले तो गिवन दैट नाउ ये जो 1 है इनइक्वालिटी किस में होना चाहिए रे, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी में RHS में ऑलवेज 0 होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, इनइक्वालिटी में RHS में ऑलवेज 0 होना चाहिए, नहीं है तो RHS को LHS में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो क्या हो गया रे, 5x + 1 x + 1 होल स्क्वायर इज x² + 2x + 1 -1 इट इज़ लेस देन 0। ये 1 इधर आके हो गया। नो व्हाट इज़ द LCM बाबू, x² + 2x + 1 5x + 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। क्या हो गया रे, देखो +1 -1 चला गया, सो इट इज़ -x², 3x - 2x इज +3x अपॉन बाबू नाउ x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर किया तो भी चलता, नहीं किया तो भी चलता, बराबर ना। x² का कोएफिशिएंट माइनस है, क्या करेंगे दादा, मल्टीप्लाई बाय -1 x² - 3x अपॉन ये लेस देन 0 है तो क्या बन जाएगा रे, ग्रेटर देन 0। इसमें से हम x को कॉमन लिया, therefore zeros are 0 3 pole is of order 2। हमने ऐसा क्यों लिखा रे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसका पावर कितना आया, 2, बराबर। पोल इज ऑफ ऑर्डर 2 और पोल का वैल्यू क्या है, x = -1। नाउ नंबर लाइन प्लॉट करते रहे, देखो क्या क्या है, -1 0 3। बाबू पोल को तो होलो सर्कल से डिनोट करते, और जो जीरोज़ है उसका पावर, उसको भी ग्रेटर देन 0 दिया है, = 0 नहीं दिया है। नाउ हाईएस्ट 0 क्या है रे नंबर लाइन पे, 3, उसके राइट में आ गया प्लस। अभी x = 3 के राइट में ऑलवेज प्लस लेना है, राइट से आना है लेफ्ट। देखो x - 3 का पावर क्या है, 1, ऑड है, ऑड पावर आया तो अल्टरनेट साइन चेंज लेना, प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस लेना। तो बाबू ये प्लस का बन गया माइनस। अभी कौन सा 0 है रे, x = 0। x = 0 इज द पावर ऑफ x - 0। x - 0 का पावर 1 है और 1 क्या आ गया, ऑड, इसीलिए 0 को क्रॉस करते हुए भी क्या बन गया रे, साइन बदल गया। अभी कौन सा पॉइंट है रे, -1। x का वैल्यू क्या है अभी पोल में, -1। बोलो x + 1 का पावर क्या है, 2। इवन पावर आया तो सेम साइन कंटिन्यू करना, बोलो मेरे साथ, इवन पावर आया तो सेम साइन कंटिन्यू करना, बोलो मेरे साथ, इवन पावर आया तो सेम साइन कंटिन्यू करना, ऑड पावर आया तो अपोजिट साइन लेना। बोलो क्या बोला,
ऑड पावर आया तो अपोजिट पावर लेना। x-3 का पावर ऑड था, अपोजिट ले लिया। x-0 का पावर अपोजिट ऑड था, अपोजिट ले लिया। x+1 का पावर क्या है, इवन है, तो जो प्लस साइन आया वही प्लस साइन हम यहाँ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 है तो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन इज, प्लस प्लस कहाँ है, -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया रे, ये बन गया, बोलो बोलो, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इनइक्वालिटी। लेकिन हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है, विच वैल्यूज ऑफ x डू नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी में ऐसे कौन से वैल्यूज़ है जिसके कारण इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये ग्रेटर देन है तो 0 to 3 के बीच में हम कौन सा भी वैल्यू रखेंगे, तो बघा देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x डू नॉट सेटिस्फाई इन इक्वालिटी, x बिलोंग्स टू 0 to 3 यूनियन, बोला x इक्वल टू -1 यदि हमने रखा, -1 + 1 दादा 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, सो ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होता। So at this point it do not satisfy, and now for these values of x inequality get satisfied। यहाँ हमने सॉल्यूशन भी लिखा एंड नॉट, जो सॉल्यूशन लिखते है उसको छोड़ के क्या लिखना, उसको छोड़ के क्या लिखना, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x⁴ या फैक्टर क्या बन गया रे, बोलो बोलो, x-0 होल पावर 4 अपॉन, बोलो व्हाट इज 0, 0 ऑफ फंक्शन इज x इक्वल टू 0, नो, पोल ऑफ फंक्शन इज x इक्वल टू 2, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 and 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, समझना। हम चले नंबर लाइन, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। व्हाट इज हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू 2। उसके राइट में क्या करेंगे बाबू, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हमने लिख दिया, अभी x इक्वल टू 2 क्रॉस करके इधर आना है। देखो x-2 का पावर क्या है, इवन है, इवन पावर आया तो क्या करना, क्या करना रे, सेम लेना, बराबर है ना। अभी 0 को क्रॉस करके आना है। देखो x-0 इसका पावर क्या है, 4, 4 इज ऑल्सो इवन, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। हमारा क्या है रे, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0। क्या ऑल रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है,
जरा डोका लगाओ। अरे ओ दीदी, ओ बाबू, जरा सॉल्यूशन बोलो। क्या इसका सॉल्यूशन टोटल आर है? ए बोलो ना, अरे सोचो ना बाबू। नो डाउट x बिलोंग्स टू आर। आर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है इसके क्या है? होलो सर्कल है ना। होलो सर्कल का मतलब बोलो बोलो, नॉट इंक्लूडेड। -0,2। नाउ ये 0,2 का मतलब x, y नहीं है। हमने x बिलोंग्स टू लिखा है। x बिलोंग्स टू माना x के सभी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2। बर बोलो बोलो, समझ में आया? एनी डाउट? और एक बार समझा देता हूँ। यहाँ 0 बोले तो न्यूमरेटर को 0 कर दिया तो x इक्वल टू 0 आ गया। पोल बोले तो डिनोमिनेटर को 0 किया, x इक्वल टू 2। ये दोनों मिला के क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। ये दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ले ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता तो एक्सक्लोज हम क्या करते हैं? डायरेक्ट डार्क सर्कल लेते। यदि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता तो नहीं है, तो ये दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए? एक्सक्लूड हो गए। हाईएस्ट पॉइंट इज 2, उसके राइट हैंड साइड में प्लस ले लिया। x - 2 का पावर इवन है इसीलिए लाते हुए सेम साइन लिया। x - 0 का पावर 4 इवन है, सेम साइन कंटिन्यू किया। देखो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है? पॉजिटिव है। 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक क्या है? पॉजिटिव है। 0 to 2 के बीच में क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन फंक्शन कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं होता? 0 एंड 2 पे, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए। देयरफॉर r - 0,2। समझा? थैंक यू। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व x + 2 x² - 2x + 1 अपॉन -4 + 3x - x² ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 and also find number of positive integer values of x। x के कौन से वैल्यू चाहिए हमें? ओनली पॉजिटिव इंटीजर वाले। क्या बोला? ओनली पॉजिटिव इंटीजर वाले। नाउ सॉल्यूशन देखो, x² का कोएफिशिएंट -1 है, तो क्या करेंगे भाई? ओ भाई बोलो ना, मल्टीप्लाई बाय -1 x + 2 x²। ये क्या है? x² - 2x + 1। हमें फैक्टर्स करने हैं। क्या हो गए? विच ना हमने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे होते हैं? प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। कैसे भी किया जाए इसके फैक्टर्स नहीं पढ़ते। क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं पढ़े तो परफेक्ट स्क्वायर करना। बोलो मेरे साथ, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं पढ़े तो परफेक्ट स्क्वायर करना। व्हाट इज a - b होल स्क्वायर? a² - 2ab + b²। देखो a² -2 होना चाहिए, इधर है क्या?
नहीं है। 2ab, हमें x का कोएफिशिएंट 2 चाहिए था, नहीं है। x का कोएफिशिएंट 2 नहीं आया तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, रेंज एंड डोमेन निकालने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बोलो, क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक में फैक्टर नहीं पड़े तो आपका जो कॉपी है उसके ऊपर टॉप का जो लाल लाइन है वहाँ जो ओपन ओपन लिखा है वहाँ लिख लो, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं पड़े तो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं पड़े तो परफेक्ट स्क्वायर जरूर करना। लिखो, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं पड़े तो परफेक्ट स्क्वायर जरूर करना। लिखा, ये था फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 2, x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना। लिखो, फंडा नंबर 2, x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना। लिखो एक बार, x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना। वो जो टॉप का लाल लाइन के ऊपर जो मार्जिन है वो मार्जिन में फंडा नंबर 1 क्या लिखा, फैक्टर, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं पड़े तो परफेक्ट स्क्वायर करना। दूसरा, x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना। ना, ये -3x था, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया, बेचारा ये +4 एज इट इज़, ये केवल x को हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या बन गया रे, a² -2ab + b², ये 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4। अचानक कहाँ से कुछ होता है क्या, नहीं, +9/4 किया तो हम -9/4 करेंगे। इक्वेशन चेंज हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। देखो, 2 के साथ 2 कट गया, -3x, 9/4 के साथ 9/4 चला गया और +4 के साथ +4, तो ये क्या बना रहे, ये बन गया a² -2ab + b²। दिस इज नथिंग बट x -3/2 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इट इज -9/4 +4। सो x² -3x +4 = x -3/2 होल स्क्वायर। 4 चौको 16, 16 - 9, ये बन गया 7। और बाबू ये स्क्वायर है, मैंने 4-5 प्रॉब्लम कर दिया है जो IIT एडवांस में आए थे, उसमें मैंने बोला था स्क्वायर ऑफ नंबर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, बोलो मेरे साथ, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, बराबर है। ये समझो 0 हो सकता है, x का वैल्यू 3/2 पुट किया तो ये 0 हो सकता है, 0 + 7/4 7/4, तो कुछ भी हो जाए ये वैल्यू 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। माना यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन को पोल नहीं है। देयरफॉर, व्हाट इज देयरफॉर, x + 2 x - 1 होल स्क्वायर अपॉन << 0। Therefore, zeros of function is x = -2, x = 1। कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर 0 होगा क्या, नहीं, नो पोल फॉर द फंक्शन।
इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हम, एक्सप्रेशन। 0 इट इज़ एक्सप्रेशन। इक्वेशन के लिए इक्वालिटी होना चाहिए और ये क्या है, इन इक्वालिटी है। नाउ नंबर लाइन को ड्रॉ कर दे। देखो x इक्वल टू -2, देखो x इक्वल टू +1। हमने बोला था जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज x इक्वल टू 1, उसके राइट में क्या लेना, ऑलवेज पॉजिटिव लेना। क्या लेना, ऑलवेज पॉजिटिव लेना। अभी x इक्वल टू 1 क्रॉस करके इधर आना है हमें। देखो x माइनस 1 का पावर क्या है रे, 2। फैक्टर का पावर इवन आया तो सेम साइन रिपीट करना। बोलो, फैक्टर का पावर इवन आया तो सेम साइन रिपीट करना। व्हाट इज x इक्वल टू -2, माइनस एक्स प्लस 2 का पावर ऑड है, ऑड बोले तो अपोजिट होता। नाउ देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंगिंग टू लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, बराबर है। तो देखो डार्क सर्कल है, -2 इंक्लूड होगा, कहाँ तक जाएगा ये, इट इज अप टू -∞। और डोका लगाओ, ये आंसर करेक्ट है क्या, इज इट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जरा अपना लगाओ, लगाओगे मास्टर बनोगे, जिंदगी में आइश करोगे, इतने बड़े बन जाओगे कि सवेरे दिल्ली, दोपहर में अमेरिका, 4 बजे जापान, 10 बजे और दिल्ली। इतना डिमांड रहेगा आपका मार्केट में। यदि मैथमेटिक्स में डोका लगाओगे तो इतनी कंपनी आपके पीछे लगेंगी कि सर हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। बोलो, इज इट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है। ये आ गया, देखो हमने बोला था सेम साइन रिपीट हो गया तो नंबर को चेक करना। जरा मैंने जो प्रोसीजर लिखवा दिया देख लेना। देखो सेम साइन है, किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए। नाउ x इक्वल टू 1 यदि मैंने इसमें रखा तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, एंड 0 इक्वल टू 0 आ गए क्या, यस। सेम साइन रिपीट हो गया तो वो नंबर को इनइक्वालिटी में पुट करके देखना, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गए तो वो नंबर लेना। यदि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करे तो वो नंबर को नहीं लेना। इसके मैं और 4-5 प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं रहे। सो दोनों में पॉजिटिव है, सो इट इज़ यूनियन विथ 1। बोलो, यूनियन 1 के साथ क्यों ले लिया रे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म हो गए क्या, नहीं, क्योंकि हमें पूछा फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। देखो ये इक्वल टू ग्रेटर दैन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होता ही नहीं, सब निगेटिव होता है। 0 के राइट में पॉजिटिव होता है। 0 के राइट में हमने देखा क्या है रे, 1। देयरफॉर there is only one positive integer value of x, that is x equal to 1। एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ गई
और वो है x इक्वल टू 1। ये प्रॉब्लम दिखने में बड़ा आसान था, लेकिन कंसेप्चुअली साइन स्कीम मेथड मालूम है तो ये चलते चलते सॉल्व होगा, नहीं तो अच्छे अच्छे किए हवा टाइट करा देगा। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। अभी नेक्स्ट, अभी अपने शुरुआती के वीडियो हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए तो बोर होने के चांसेस है। बहुत सारे बच्चों का मुझे कांटेक्ट है, वो बोल रहे सर आप बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेना। इसीलिए मुझे लगा और प्रॉब्लम ले सकते हैं, लेकिन पता चला सिग्नल आ गया मैनेजर साहब से कि सर आधा घंटा हो चुका है। तो बचे हुए प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो मुझे कमेंट करना। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है, हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो थैंक्स वेरी मच।